अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि एक शख्स अपनी रोज़ी रोटी के मामले में बड़ी मेहनत से पैसा तो कमाता था, लेकिन बड़ा परेशान रहता था कि उसके माली मामलात में बरकत नहीं थी और उसे लगता था कि मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ महीने के आखिर पे मेरे पास हालात बड़े तंग होते हैं, खाने पीने को कुछ नहीं होता। वो एक बुज़ुर्ग के पास गया और उसने जाके कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरे जितने भी माली मामलात हैं इसमें बरकत आ जाए। तो उन बुज़ुर्ग ने उससे कहा कि इसके लिए मुझे एक वजीफ़ा करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले तुम अपने किचन में 3-4 जगहों की तस्वीर बना के मुझे दो, और ख़ास तौर पे खाना खाने के बाद जो बर्तन इकट्ठे होते हैं मुझे उनकी एक तस्वीर चाहिए होगी। उन साहब ने कहा हो सकता है ये भी कोई टोटका हो। उसने एक तस्वीर खींची, लेके उन साहब के पास गया। उन्होंने इस तस्वीर को देखा और देखकर कहने लगे कि दरअसल बेटे बात यह है कि तुम्हारे जितने भी खाने के बर्तन हैं इसमें मैंने देखा है कि जब सफाई के लिए किचन में बर्तन इकट्ठे करते हैं तो उसमें खाना बचा हुआ होता है, और ये बुनियादी तौर पे बेबरकती की वजह यह है कि आप रिस्क को ज़ाया करते हैं, और रिस्क को ज़ाया करने से रिस्क कम होना शुरू हो जाता है। आप ये आदत छोड़ दीजिए, आपके रिस्क में बरकत आ जाएगी। अभी 2 दिन पहले एक आलमी इदारे ने, अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हम पाकिस्तानी जो कि गुर्बत से बड़े परेशान रहते हैं और समझते हैं कि हम गुर्बत की मारी हुई कौम है, हमारे यहाँ 4 अरब डॉलर की जो ग़िज़ा है वो हर साल ज़ाया कर दी जाती है। अब ये कहाँ पे ज़ाया होती है? अगर आपको लगता है कि सिर्फ शादी ब्याह के मामलात में हम कुछ रिस्क ज़ाया करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आम तौर पे घरों में तहकीक से ये साबित हुआ है कि बहुत सा खाना ऐसा होता है जो आप रख छोड़ते हैं, बच जाता है, उसके बाद उसको इस्तेमाल नहीं करते, फेंक देते हैं, या सारा दिन में अगर 2 या 3 मरतबा खाना बनता है तो हर मरतबा कुछ सालन, कुछ चपातियाँ, खाने का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो इजाफी पड़ा रहता है, जिसको हम ज़ाया कर देते हैं। और पाकिस्तानी जो हैं 4 अरब डॉलर का ग़िज़ाई नुकसान करते हैं। अब इसका एक तो ये दुनियादारी की बात होगी ना कि हम ग़िज़ाई नुकसान जो करते हैं उसका यकीनन खमियाजा हमें भुगतना पड़ता होगा, उसकी कीमत हम अदा करते हैं लेकिन वो खाना खाते नहीं हैं। लेकिन इसके मुकाबले में ज़रा हम अगर समाजी लिहाज से देखें, दीनी लिहाज से देखें कि हम कितना बड़ा नुकसान करते हैं अपना, और इसकी वजह से न जाने हमारे माली मामलात में, हमारी ज़िंदगी में कितनी बेबरकती आती होगी। मुझे आज भी याद है कि बहुत से घरों में लोग ये पूछ लिया करते हैं कि अगर आप खाना खाएंगे तो बता दें कितना खाना खाएंगे। अगर आपने 3 चपातियाँ खानी हैं तो आपके लिए 3 चपातियाँ ही बनेंगी, बजाय इसके कि आप ज़्यादा खाना बना लें और बाद में वो कोई इस्तेमाल ना करें। हमारे यहाँ एक और आदत भी है, और वो आदत ये है कि बहुत से लोग कहते हैं जी कि हम खाना गर्म करके दोबारा नहीं खाते, गर्मा गर्म रोटी चाहिए होगी। हालांकि ज़िंदगी के जितने भी हालात वाक़यात होते हैं इसमें बहुत मरतबा ऐसे हो सकता है कि आपको अगर एक दिन खाना ना मिले तो आप तैयार हो जाएंगे कि भाई किसी तरह का खाना हो, ठंडा हो, हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, उसे खा लेंगे। सो ये मिल मिला के हमारी बहुत सी जो आदत हैं उसमें शायद ये एक बुरी आदत है। इसमें हमारे यहाँ एक और रवायत भी है कि अगर हम किसी को मेहमान अपने यहाँ बुलाते हैं, शादी ब्याह के मामलात होते हैं, तो एक जुमला आमतौर पे बोला जाता है कि यार खाना कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चाहे हो जाए। अगर 10 बंदों का इंतज़ाम है तो यार 15 बंदों का इंतज़ाम कर लें। हालांकि भाई ठीक है, आप दुनियादारी के लिहाज से चाहते हैं कि किसी तरफ से गिला शिकवा ना आए, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो वो जो रिस्क है, या तो उसको अगर आपके पास ज़्यादा 5 लोगों का खाना है तो प्रॉपर तकसीम करने का इंतज़ाम बनाया जाए। अदरवाइज़ जब वो ज़ाया होगा तो ये एक बहुत बड़ी बेबरकती होगी, अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री होगी, और इसका बहरहाल दुनिया में, आखिरत में नुकसान तो हमें है। सो कोशिश करें कि छोटे छोटे ये मामलात हैं, आप और मैं मिलके हम सब बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं, और वो ये कि आज से हम अहद करें कि हमारे घरों में रिस्क ज़ाया नहीं होगा। हमें जितना चाहिए होगा हम उतना पकाएंगे, उतना खाएंगे, रिस्क को ज़ाया